हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे बॉलीवुड की गुड्डी की। जी हाँ, 1971 में एक फिल्म आई थी गुड्डी, और इस फिल्म में जो नायिका थी वाकई में वो लोगों के दिलों में घर कर गई थी। वो नायिका थी जया बच्चन, जो कि फिल्मों में उस दौरान जया बहादुरी के नाम से जानी जाती थी। आपको बताएं, 9 अप्रैल 1948 को जया बहादुरी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के जबलपुर में। उनके पिता जो है पेशे से पत्रकार थे और जया बच्चन को भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, साथ ही उनको एक्टिंग का भी शौक था। तो ऐसे में जो है पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्होंने अभिनय की ट्रेनिंग ली। आपको बताएं, उस दौरान नवीन निश्चल जो है उनके क्लासमेट हुआ करते थे, डैनी उनके क्लासमेट हुआ करते थे। और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में ही जया बच्चन ने पहली बार अमिताभ बच्चन को देखा था। हालांकि अमिताभ बच्चन वहाँ पढ़ते नहीं थे, वो जो है ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ जो है वहाँ गए थे लोकेशन देखने के लिए, और उसी दौरान उनकी नज़र जो है दुबले पतले अमिताभ बच्चन पे पड़ी थी। तब अमिताभ बच्चन का सब मजाक बनाया करते थे कि कितना लंबा है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, ये वो। लेकिन जया बच्चन को लगता था कि नहीं, अमिताभ में कुछ तो बात है। वो अपने दोस्तों से कहा करती थी, ही इज़ डिफरेंट। जी हाँ, और आपको बताएं, एक ऐसा समय था जब अमिताभ की लगातार कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी। उस दौरान कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थी, लेकिन जया बच्चन जो है उन्होंने अमिताभ के साथ काम किया और उनके साथ बहुत सी फिल्में की। अभिमान एक फिल्म है जो कि दोनों की हिट रही थी, और इस फिल्म के लिए जया बच्चन और अमिताभ ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला था और ऋषिकेश मुखर्जी के साथ मिलकर ये फिल्म बनाई थी। इसके अलावा जंजीर वो फिल्म थी, जंजीर फिल्म के लिए कोई हीरोइन नहीं मिल रही थी, लेकिन जया बच्चन ने फिल्म के लिए हामी भरी। और जंजीर वो फिल्म है जिससे बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन की एंट्री हुई, और अमिताभ बच्चन के करियर को सफल बनाने में जो है जया बच्चन का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। आपको ये बताएं, अमिताभ बच्चन बहुत धुरंधर एक्टर माने जाते हैं, लेकिन उनकी माने तो जया बच्चन ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके सामने एक्टिंग करने से पहले वो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। उनको लगता है कि जया जो है कहीं ना कहीं उनके मुकाबले बेहतरीन एक्ट्रेस है, और उनका ये कहना है कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन जया बच्चन के साथ सामने जो है थोड़ा वो नर्वस फील करते हैं। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी परफॉर्मेंस जो है जया के मुकाबले उतनी अच्छी ना रहे। तो कुछ इस तरह की कहानी है जया बच्चन की। आपको बताएं कि 3 जून 1973 को दोनों ने शादी कर ली। हुआ यूं था कि जंजीर फिल्म हिट हुई थी, और उसके बाद जो है दोनों अमिताभ बच्चन और जया के बीच अफेयर भी शुरू हो गया था। इससे पहले भी इन दोनों ने कई फिल्मों में काम किया था। तो दोनों ने तय किया कि दोनों जो है ये फिल्म हिट होगी तो लंदन घूमने जाएंगी। तो अमिताभ बच्चन जो है अपने पिता से परमिशन लेने गए कि वो जया के साथ लंदन जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे जया के साथ लंदन जाओगे, पहले शादी तो कर लो। तो अचानक जो है आनन फानन में दोनों ने लंदन घूमने के लिए शादी की, और ये शादी जो है उनके अमिताभ बच्चन के घर पे ही हुई, और बहुत कम लोगों को इस शादी के बारे में पता था। मुश्किल से 10-12 लोग इस शादी में शामिल हुए, और आनन फानन में दोनों ने शादी की, और फिर उसके बाद दोनों जो है लंदन रवाना हो गए। और अमिताभ बच्चन कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि किस तरह से उनकी और जया बच्चन की जो है शादी हुई थी। अमिताभ बच्चन से शादी के बाद भी जया बच्चन की जो फिल्में थी वो सब उन्होंने पूरी की, और इसके बाद 1976 के बाद जो है उन्होंने फिल्मों से थोड़ी दूरी बना ली। बहुत कम फिल्में करती थी, उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को घर परिवार और बच्चों की देखरेख में लगा दिया। और इधर अमिताभ बच्चन जो है, जया बच्चन का सपोर्ट मिला तो बॉलीवुड में जो है उन्होंने अपने सफलता की और उनके कदम जो है आगे बढ़ते रहे। सिलसिला एक फिल्म आई थी 1981 में। इस फिल्म में आखिरी बार जया बच्चन ने काम किया था। आपको बताएं कि पहले इस फिल्म के लिए परवीन बाबी और स्मिता पाटिल चुनी गई थी, लेकिन यश चोपड़ा ने सुझाया कि क्यों नहीं रेखा और जया बच्चन को इस फिल्म में कास्ट किया जाए। जया और अमिताभ को जिम्मेदारी दी गई थी, वो जया बच्चन को मनाए इस फिल्म में काम करने के लिए। सिलसिला एक ऐसी फिल्म है जिसको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये अमिताभ बच्चन, जया और रेखा की असली कहानी है। हालांकि बहुत सालों तक जो है दोनों के अफेयर की चर्चा होती रही, और ये तक कहा गया कि जया बच्चन जो है इस रिश्ते से बहुत नाराज रहती हैं। राम बलराम नाम की एक फिल्म थी जिसमें जो है अमिताभ के अपोजिट रेखा को कास्ट किया गया था। तो जया बच्चन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने जो फिल्म मेकर टीटो थे उनको फोन किया और ये कहा कि आप इस फिल्म से जो है रेखा को बाहर कर दीजिए। तो फिल्म के जो निर्देशक थे वो मान भी गए। इसके बाद जब रेखा को ये बात पता चली कि
कि वो फिल्म से उनको बाहर कर दिया गया है, तो वो टीटो के पास गई और उन्होंने कहा कि वो इस फिल्म में फ्री में काम करेगी। ऐसे में जो है निर्देशक ने कहा बिल्कुल फिर आप करिए, और इससे जो है जया बच्चन को बहुत गुस्सा आया था और कहा जाता है कि फिल्म राम बलराम के सेट पर वो पहुंच गई थी और उन्होंने रेखा को जो है एक बार थप्पड़ तक लगा दिया था। जब वो गई थी तो उन्होंने देखा था कि रेखा और अमिताभ बात कर रहे हैं और इससे जया बच्चन बहुत नाराज हो गई थी और उन्होंने रेखा को जोरदार चांटा मारा था। और इसके बाद जो है अमिताभ जो है वहां से सेट से चले गए थे। बहुत सारी कहानियां हैं रेखा, अमिताभ और जया बच्चन के बारे में। कहा यह भी जाता है कि एक बार जया बच्चन ने रेखा को अपने यहाँ जो है डिनर पे बुलाया, उस दौरान अमिताभ नहीं थे और उन्होंने इशारों में उनको ये तक बता दिया कि आप जो भी कर रही हैं सब मुझे पता है और आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं अमिताभ को छोड़ दूंगी। आप अमिताभ की जिंदगी में दूसरी औरत ही बनकर रहेंगी, मैं अमिताभ का साथ नहीं छोड़ूंगी। और कहा जाता है कि उसी डिनर के बाद से जो है रेखा और अमिताभ के बीच दूरियां आई और जया बच्चन को उनकी गृहस्थी जो है वो पूरी तरह से वापस मिली। बहुत सारी किस्से कहानियां जो है अमिताभ, रेखा और जया के बारे में कहा जाता है, कहे जाते हैं, छपती रही हैं। रेखा ने कई बार इंटरव्यूज भी दिए हैं और अपनी तरफ से कई बार उन्होंने ये भी जताया है कि हाँ वो अमिताभ बच्चन से प्यार करती थी, लेकिन अमिताभ इतने अच्छे शख्स थे कि उन्होंने अपनी बीवी का दिल नहीं तोड़ा, उन्होंने अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा। कहानियां बहुत सारी कही गई, लेकिन इन कहानियों में सच्चाई क्या है ये नहीं पता। खैर, हम जया बच्चन की बात करते हैं तो जया बच्चन की गिनती जो है बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेसेस में होती है। अमिताभ बच्चन जब बॉलीवुड में बुरी तरह से फ्लॉप हो रहे थे उस दौरान जया बच्चन जो है बॉलीवुड की हिट एक्ट्रेस कहलाती थी। उन्होंने उस दौरान परिचय, कोशिश जैसी फिल्मों में काम किया, बहुत अलग तरह की फिल्में करती थी और उनकी फिल्मों में जो है हीरोइन का खास रोल होता था और बहुत ही नेचुरल एक्टिंग जया बच्चन करती थी। उनकी बहुत सारी घरेलू और सामाजिक फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अपना बेहतरीन कह सकते हैं टैलेंट दिखाया हुआ है। 9 बार उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, उनको पद्मश्री तक मिल चुका है और इसमें कोई शक नहीं कि 70 के दशक में जो है जया बच्चन या जया भादुड़ी कहिए बॉलीवुड की एक दिग्गज एक्ट्रेस रही हैं और आज भी फैंस उनकी उन फिल्मों को देखते हैं और उनकी सराहना करते हैं।